हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और इस स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के बारे में और उनके इन लॉज के बारे में। पहले छोटी सी डिटेल बता दें आपको कि ससुराल में रानी मुखर्जी को भले ही अब एक्सेप्ट कर लिया गया हो और रानी चोपड़ा खानदान में कर रही हो राज, लेकिन कभी ऐसा समय था जब रानी मुखर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उनके ससुराल वाले। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि आदित्य चोपड़ा पहले से शादीशुदा थे और रानी के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। बॉलीवुड के सेट पर, फिल्मों के सेट पर रानी और आदित्य की नजदीकियां बढ़ती चली गई और मैरिड आदित्य चोपड़ा का आ गया दिल रानी मुखर्जी पर। प्यार पर बस तो रानी मुखर्जी का भी नहीं चला। मैरिड मैन के साथ रानी मुखर्जी शादी के लिए तैयार हुई। बहुत ही इंटीमेट वेडिंग थी इनकी शादी इतनी ज़्यादा इंटीमेट थी कि अपनी ही फैमिली के कई मेंबर्स को रानी ने इनवाइट नहीं किया था। काजोल ने बताया था कि रानी ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया था। ऐसे में आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि बी टाउन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, 90s की टॉप एक्ट्रेस जिन्होंने अपने हुस्न से और अपनी खूबसूरत आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज किया, 90s से लेकर स्टार्टिंग 2000 से लेकर अब तक, जो अपनी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग भूमिकाओं से लोगों का दिल जीत रही हैं, वो रानी मुखर्जी किस तरह अपने सास और ससुर की नज़र में बेहद बुरी बनी हुई थी। जी हाँ, सास और ससुर ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। बुरा था उनका बर्ताव, ससुराल वालों का बर्ताव रानी के साथ काफी बुरा था। कारण ये था कि आदित्य चोपड़ा ने रानी के लिए, रानी के प्यार में दीवाने होकर आदित्य चोपड़ा ने अपनी चाइल्डहुड लव यानी कि अपनी फर्स्ट वाइफ पायल खन्ना का साथ छोड़ दिया था। वही पायल जो कि ससुराल में अपनी बहुत खूबसूरत जगह बना चुकी थी, जिनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड थे आदित्य चोपड़ा के परिवार वाले, बाकी सभी परिवार वाले, चाहे उनके छोटे भाई उदय चोपड़ा हो, उनके पिता यश चोपड़ा हो या फिर उनकी माँ पामिला हो। सभी ने पायल को अपने घर की बहू का दर्जा दिया था और पायल और आदित्य की डाइवोर्स के लिए तैयार नहीं थे घर वाले, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे घर वाले। इसीलिए काफी समय तक रानी और आदित्य को अपने घर से दूर रहना पड़ा था। ससुराल में रानी मुखर्जी की एंट्री काफी मुश्किल हो गई थी। ससुराल वालों के बीच रानी मुखर्जी के लिए एक बहू का दर्जा पाना बहुत ज़्यादा चुनौती से भरा हो गया था। हालांकि आदित्य चोपड़ा और रानी ने जैसे तैसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए लोगों की काफ़ी नखरे झेले, लोगों का गुस्सा झेला, अपने परिवार की नाराज़गी झेली और फिर ये एक हुए। चलिए जानते हैं इस बारे में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। देखते रिपोर्ट। क्या आप सबको पता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से कितना ज़्यादा नफरत करती थी ससुराल में उनकी सास पामिला? आज उनके बीच कई दफा जुगलबंदी देखने को मिलती है, लेकिन कभी ऐसा था जब रानी मुखर्जी से काफी ज्यादा उनकी सास पामिला चोपड़ा को नफरत थी। जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रानी मुखर्जी को शुरुआत में उनकी सास पामिला ने एक्सेप्ट नहीं किया था और ये राज खुला था। यश चोपड़ा की अगर बात की जाए या फिर यश चोपड़ा की पत्नी पामिला की बात की जाए, सबको पता है कि दोनों ही रानी से इसलिए नफरत नहीं करते थे क्योंकि रानी ने आदित्य से शादी की, बल्कि इसलिए नफरत करते थे क्योंकि रानी की वजह से पायल खन्ना यानी कि रानी की सौतन आदित्य की पहली पत्नी ससुराल वालों से दूर हुई, आदित्य से दूर हुई। वैसे आपको बताना चाहेंगे 74 की उम्र में पामिला चोपड़ा का इसी साल बीते साल 2023 में निधन हो गया था। इस बीच आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि आदित्य और उदय जो बहुत प्राइवेटली अपने मुश्किल समय में परिवार के बीच मां के गुजरने से दुख में थे, उनके दुख में आदित्य के लिए रानी ही खड़ी थी। तो क्या आपको मालूम है कि रानी ने जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से सपोर्ट किया अपनी फैमिली को, इसी कारण रानी को परिवार वालों ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन आदित्य और रानी के रिश्ते को शुरुआत में यश और पामिला ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जी हाँ, लेट फिल्म मेकर यश चोपड़ा नहीं चाहते थे
कि आदित्य और रानी एक साथ आए। यहाँ तक कि आदित्य को घर से भी बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। रानी को घर में नहीं देखना चाहते थे पामेला और यश। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि आदित्य को इसलिए होटल में रहना पड़ा था और पामेला तो बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि उनकी बहू बहुत अच्छी थी, पायल खन्ना, जिनसे शादी की थी आदित्य ने और उनकी बचपन की वो मोहब्बत थी। लेकिन रानी के प्यार में इस कदर दीवाने हुए आदित्य कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, घर को भी छोड़ दिया था। परिवार वालों के खिलाफ जाकर रानी और आदित्य ने शादी रचाई थी। आदित्य के इस फैसले से पामेला का दिल टूट गया था और वो ना चाहकर भी आदित्य को घर लेकर आई क्योंकि वो अपने बेटे के बिना नहीं रहना चाहती थी। लेकिन शादी के बाद रानी को देखकर वो हमेशा ये बात याद करती कि कैसे पायल खन्ना को दुख मिला था, कैसे पायल को दूर होना पड़ा, आदित्य चोपड़ा से अपने पति से तलाक लेना पड़ा था। जी हाँ, आपको बता दें कि रानी को बहुत कम पसंद करने वाली पामेला अपने पति यश से भी कहती थी कि वो भी पसंद नहीं करती रानी को, लेकिन अपने बेटे को वो खुद से दूर नहीं कर सकती हैं। और बेटे की ही वजह से यश और पामेला ने रानी को सब किया था क्योंकि बेटे ने रानी को हमेशा के लिए साथ रखने का फैसला लिया और रानी के लिए वो परिवार तक छोड़ गए थे। तो परिवार ने भी आखिर में हार मानकर रानी और आदित्य के रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से दोनों परिवारों के बीच, रानी और परिवार के बीच दूरियां धीरे धीरे मिटी। लेकिन ये आपको बता दें कि असल ज़िंदगी में रानी को वाकई में शुरुआती दिनों में यश और पामेला के दिल में जगह बनाने के लिए कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। लेकिन जब धीरे धीरे अदीरा परिवार में आई तो उसके बाद देखते देखते पामेला रानी के करीब आने लगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के बीच के इक्वेशन तो शानदार रहे, लेकिन इन लॉज के बीच रानी मुखर्जी को अपनी जगह बनाने के लिए काफी ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ा और काफी संघर्ष भी करना पड़ा। आज रानी और आदित्य की एक बेटी अदीरा है, जिसकी वजह से घर परिवार में किसी भी तरह की मायूसी होती है तो लोगों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। वहीं आपको बता दें, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने वाली रानी मुखर्जी हस्बैंड आदित्य के साथ अपनी प्राइवेट लाइफ का एक ट्रेजेडी लोगों के बीच लेकर आई थी। रानी की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि 2020 में 5 महीने की प्रेग्नेंट थी रानी, तब उन्होंने अपने संतान को खो दिया था। उनका मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज के हादसे से अब भी उभर नहीं पाई है रानी। दूसरे संतान का इंतजार उन्हें काफी समय करना पड़ा था। बेटी के 7 साल पूरा होने पर उन्होंने अपनी दूसरी बार फैमिली प्लानिंग की थी, मगर अफसोस मिसकैरेज होने की वजह से रानी मुखर्जी इतना दर्द में थी कि 3 साल बाद उन्होंने इस राज से पर्दा उठाते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश तो की, लेकिन जुबान उनके लड़खड़ा रहे थे और उनके चाहने वाले भी काफी इमोशनल हो रहे थे क्योंकि रानी मुखर्जी की जिंदगी में इतनी बुरी स्थिति का उनका सामना करना और लोगों को पता न चलना लोगों को काफी ज्यादा दुख दिया। लेकिन परिवार वालों का सपोर्ट था, सास पामेला का सपोर्ट था, पति का सपोर्ट था, जिसके कारण इस दर्द से भी रानी किसी तरह खुद को उभारने के लिए बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाती नजर आए। और इसके बाद चटर्जी वर्सेस नॉर्वे स्क्रिप्ट उन्होंने सुनी और फौरन इस फिल्म के लिए उन्होंने हाँ किया ताकि बिजी रखकर वो अपने दर्द से उभर सकेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसी ही बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।